शक्ति इनमें है। तो हम सबको जो है वो मोटिवेशन है, उनको देख के हमें भी एनर्जी आती है। बाबा हयात असल्यापासून श्री साईबाबांच्या दरबारी अनेक कलाकार हजेरी लावण्यास येत असतात। आजही साई मंदिर जवळील शताब्दी मंडप येथे भव्य व्यासपीठावर देशविदेशातून साई भक्त कलाकार बाबांच्या दरबारी आपली कला सादर करत असतात। परंतु आज प्रथमच अनोख्या दिव्यांग कलाकारांनी साईंच्या दरबारी हजेरी लावत आपली कला सादर केली आणि त्यांच्या जवळपास 3 ते 4 तासांच्या कार्यक्रमाला श्री साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर, सौ वंदनाताई गाडीलकर, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी भीमराज दराडे यांनी पूर्ण वेळ हजेरी लावत त्यांच्या कलेला दाद देत पाठीवर शाबासकीची थाप दिली आहे। साई दिव्य शक्ती टॅलेंट शो असं ह्या कार्यक्रमाचं नाव होतं। देशाच्या विविध राज्यातून आलेल्या दिव्यांग बांधवांनी गायन, नृत्य आणि संगीताच्या माध्यमातून उपस्थितांना भावविभोर करून टाकले। काहींना हात नाही तर काहींना एक पाय नाही, काही डोळ्यांनी अधू तर काहींना दोन्ही पाय नाही। जन्मतः दुःखाचा डोंगर डोईवर घेत जीवनाचा प्रवास करत असताना त्यांनी आपल्या जीवनातील दुःखाला बाजूला सारत आपली प्रतिभा सादर करत उपस्थितांना आश्चर्याचा धक्काच दिला। बाबांच्या दरबारी कला सादर करण्याचं भाग्य लाभलं आणि त्यांच्या चेहऱ्यावर झळकणारा आनंद पाहता अनेकांच्या डोळ्यात अश्रू तरळले। मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर, सौ वंदनाताई गाडीलकर व उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी भीमराज दराडे यांच्यासह ग्रीन अँड क्लीन शिर्डीचे अजित पारख, मणिलाल पटेल, अरविंद महाराज, सागर माहेश्वरी यांनी हा कार्यक्रम यशस्वी व्हावा यासाठी मोलाचं योगदान दिलं। श्री साईबाबा संस्थानच्या वतीने सर्व कलाकारांचा शाल देत सत्कार करण्यात आलाय। दीदी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। दीदी, मैंने मेरी लाइफ में ऐसा जोश भरा परफॉर्मेंस मैंने मेरी लाइफ में कभी नहीं देखा है, क्योंकि हमने बड़े बड़े कलाकार देखे हैं, बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियों में आते हैं, हवाई जहाज से भी कलाकार आते हैं और उनके लिए हम लोग तालियां बजाते हैं। एक बात आप ध्यान में इसे रखना कि महंगी गाड़ियों से, हवाई जहाज से आने वाले कलाकारों के लिए हम लोग तालियां बजाते हैं, लेकिन हमारे जीवन में तालियां बजाने के बाद कुछ भी परिवर्तन नहीं आता है। लेकिन मैं मेरी माँ की कसम लेकर बोल रहा हूँ, इन लोगों के लिए अगर आप तालियां बजाएंगे तो अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होगा। क्योंकि वो लोग आते हैं कुछ अलग स्वार्थ के लिए, लेकिन ये लोग आए हमारी जिंदगी में खुशियां भरने के लिए। जोरदार तालियां हमारी दीदी के लिए। कोई सूरों से दिल जीत रहा है, बाबा के इस मंच पर कोई सूरों से दिल जीत रहा है, कोई कदमों से इतिहास लिख रहा है। आज शिरडी की इस पावन धरती पर हर कलाकार अपने हौसले से चमक रहा है। बाबा की इस पावन धरती पर हर कलाकार अपने हौसले से चमक रहा है। रेडी? तो हमारे जो दो सहयोगी हैं जिन्होंने उनकी चेयर उठाकर यहाँ पर लाया था, उसी कदमों को छूकर एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ अनुज भाई, इसी मन से आपने जो गाई हुई जो कव्वाली है, कई लोगों ने आज तक गाई है, लेकिन रफी साहब तक अगर किसकी आवाज अगर पहुंची है तो वो आपकी है। जोरदार तालियां। आए कलाकारों का सम्मान कई बार हमने किया है, पैदल चलकर आए हुए कलाकारों को कई बार हमने उनका स्वागत किया है, लेकिन इस प्रकार से कोई व्हीलचेयर पर हमारी बहना अगर आती है तो आप समझ सकते हैं कि कितनी तालियां उसके लिए होनी चाहिए। सुशील भाई, क्या बात है सुशील भाई, आज आप यहाँ से जब जाओगे ना तब एक वादा करके आपको जाना है।
जब आपने अपने गीत की जब शुरुआत की तो तब आपने कहा कि मुझे ऐसी ऐसी एक बीमारी है और उसका कोई इलाज नहीं है, ऐसा आपने कहा। उसके बाद आपने बाबा से प्रार्थना की। बस आज आपको ये वादा करके यहाँ से जाना है कि जो बात आपने आज यहाँ कही ना, इसके बाद आप किसी को भी कभी भी ये बात नहीं बोलना कि मुझे ये बीमारी है और इसका कोई इलाज नहीं है। क्योंकि आज आप एक ऐसे हॉस्पिटल में बैठे हो, एक ऐसी जगह पर आप बैठे हो ना कि दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर यहाँ बैठा है सामने। ये ऐसी भूमि है, हमने ये सारा हमने देखा है और आप नहीं जानते कि आपको कौन सुन रहे हैं सामने बैठकर। ये साइंस संस्थान को ये पूरी व्यवस्था जो चला रहे हैं तो गाड़ीकर सर है, उनकी सौभाग्यवती है मैडम है और कराड़े साहब है। ये स्टेज पहले भी था शिवम भाई, ये स्टेज पहले भी था, ये सारी व्यवस्था पहले भी थी, लेकिन उस वक्त वो अधिकारी नहीं थे जो हमें अपना समझकर यहाँ पर बुलाए। और आज हमें वो अधिकारी मिले हैं कि जो हमें अपना समझकर बुलाते हैं। और आप बड़े भाग्यशाली हैं कि जिन्होंने आपको आज यहाँ बैठने का मौका दिया है। और जो सम्मान आपको मिल रहा है ना शिव भाई, वो बड़े बड़े करोड़पति अरबपति को भी नहीं मिलता है। इसलिए अपने आप को ना दुनिया का सबसे भाग्यशाली आज से किसको भी नहीं बोलना कि आप बीमार हो, है ना? वादा करो। मैं वादा करता हूँ। जोरदार ताली रहेगा। हर घर में माँ बच्चे पैदा करती है, हर घर में माँ बच्चे पैदा करती है, पर माँ तो वो होती है जो एक पैर होते हुए भी बच्चे के साथ होती है। माँ और बेटी दोनों के लिए जरूरत है। थैंक यू। बहुत मेहनत लगती है, बहुत कष्ट होता है, बहुत कुछ सहना पड़ता है, तब जाकर कहीं एक बेटी मिलती है। और बेटी की परवरिश करना हर किसी के बस की नहीं होती। ये शक्ति बाबा ने इन्हें दी है और शक्ति के रूप में शुभी इनके पास में है। शक्ति और शुभी दोनों की राशि भी सेम है। शाह और शक्ति, शाह से शक्ति, शाह से दोनों मित्रों ने, हमारे मणि भाई हो या अंकुश जी मदान, इनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। क्योंकि मंच संचालन आसान चीज नहीं है। लोग तो आते हैं पर उनको जोड़ के रखकर उन कलाकारों की हौसला अफजाई करना, ये एक अलग ही बहुत ही नजारा था। मैं चाहूंगा कि अंकुश जी मदान जो बड़े ही परम साई भक्त है और उन्होंने बहुत ही अच्छा आज मंच संचालन किया, उनका भी सम्मान यहाँ होने जा रहा है। एक बार जोर से ताली बजाइए मणिभाई पटेल और अंकुश जी मदान के लिए। आप सभी ने ये कार्यक्रम जो है सभी ने एंजॉय किया है। ये सब इतनी शक्ति इनमें है, तो हम सबको जो है वो मोटिवेशनल है, उनको देख के हमें भी एनर्जी आती है। तो इतना मोटिवेशनल हर एक का जो है वो स्पेशलिटी अलग थी। जो भजन उन्होंने गाया, जो गाना गाया, जो सोलो डांस किया, वो अलग अलग था और हर एक की एनर्जी अलग है, हर एक की भगवान की देन जो है अलग अलग है। तो ऐसा ही जो इन्होंने जो परफॉर्मेंस किया, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। मैं पूनम दीदी और राम, आपने ये जो सब प्रोग्राम आयोजन किया, इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। आप सबको भी अपने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, इसलिए आपको कॉन्ग्रेचुलेशन करता हूँ। और ऐसा एक परफॉर्मेंस इसके आगे ही आपके हाथ से हो जाए, इसके लिए मैं बाबा के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। ओम साई राम।